आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर बहुत सारे अलग अलग लेवल पे काम कर सकते हैं। खुद का बिजनेस है, उसके लिए आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं खुद का। आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, या फिर मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से काम करने होंगे। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देना जो काम एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के होते हैं। तो पहला काम ये होता है कि आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी होती है। आपको ध्यान देना होता है कि हाई क्वालिटी का क्रिएटिव कंटेंट लगातार चैनल पर जा रहा है। बहुत बड़े बड़े पॉजेस वहाँ पर नहीं है। एक कह सकते हो रिदम बनी हुई है कि भाई इतने इतने दिनों में कुछ ना कुछ जाएगा, या इतने इतने घंटों में कुछ ना कुछ पोस्ट जो है हमारे चैनल की तरफ से जाने वाली है। अब एक कंटेंट हाई क्वालिटी का है वो डिसाइड करना भी, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव आपका काम है, तो आपको देखना होगा इसमें क्रिएटिविटी अगर डालनी है तो उसके लिए आपको फीडबैक्स देने होंगे। जो भी क्रिएटिंग टीम है उससे आपको कोलैबोरेट करना होगा, उनसे आपको बात करनी होगी। आपको ध्यान देना है कि जो कंटेंट जाने वाला है वो अच्छा हो और समय पर जाए। अब ये तो हो गई पोस्टिंग की बात, जो कि आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन साथ ही में आपको ये भी ध्यान देना है एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर कि आप चैनल पर जो ट्रैक्शन है उसको बरकरार रख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ, जो भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ। अब ये होता है मैसेजिंग के थ्रू, बहुत सारे डीएम्स आपको आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो उनके रिप्लाई भी आपको करने हैं। आपको कमेंट्स के रिप्लाई सही तरीके से करने, अगर कोई क्वेश्चन है तो उनकी कोई क्वेरीज है तो उनको सॉल्व करना है। साथ ही में अगर कोई डीएम आए हुए हैं तो उनको जवाब देना है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल कर आए, बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपका चैनल काफ़ी बड़ा है, अगर जो क्रिएटर है वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह दिखकर आता है, या फिर आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो जब आप ये चीज़ करते हैं, एक अच्छी सी कम्युनिटी जो है उसको आप मैनेज कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन जो है वो बिल्डअप कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो है चैनल काफ़ी अच्छे से परिपक्व हो जाता है। साथ ही साथ समय समय पर देखिए बहुत सारे इवेंट्स आते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, उनके लिए आपको जो है उसके पोस्ट तैयार करने होते हैं, उनको शेड्यूल करना होता है और मैसेजेस को डिलीवर करना होता है। ये सारे काम भी आपको करने होंगे। अब किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन आपके चैनल पर होता है, आपके सोशल मीडिया पर होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से चलें। आपको मार्केटिंग टीम से कोलैबोरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मार्केट जो है आप कैप्चर कर सकें, उस पर ध्यान देना है। अलग अलग कैंपेन्स और एक्टिविटीज़ में भाग लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकें। साथ ही साथ और भी जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं कंपनी के अंदर, उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है ताकि उनसे नई चीज़ें सीखी जा सके, उनके काम को और अच्छे से जान सकें आप। और बहुत सारे पेड मीडिया मैनेजर्स भी होते हैं, उनसे भी आपको कोलैबोरेट करके रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किल्स भी बढ़ सके और आप चैनल के लिए उतना ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव कंटेंट लेकर आ सकें। कंटेंट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है और उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है ताकि आगे आने वाला जो भी कंटेंट होगा उसको आप और अच्छा कर सकें। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए ताकि आने वाले कंटेंट टाइप्स के लिए आप रिकमेंडेशंस दे सकें और वहाँ पर जो है आपका कंटेंट ज़्यादा उभर कर आ सके। साथ ही साथ ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको ऐसे पोस्ट्स लिखने होंगे, ऐसी चीज़ें बनानी होगी, ऐसा मटेरियल बनाना होगा जिससे आप वाइडर ऑडियंस को कैप्चर कर सकें। देखिए होता यह है कि अगर आपकी कंपनी एक प्रकार का प्रोडक्ट देती है जिसके लिए जो लोग ऑलरेडी उत्सुक हैं वो आपके पेज को देख रहे हैं या आपको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, पर आपको उससे भी जो बाहर जो ऑडियंस बैठी है, जिनको शायद नहीं पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, वो उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको ऐसे पोस्ट तैयार करने होंगे कि वो लोग भी आपके पेज तक आए, आपको फॉलो करें और फिर यहाँ से लीड्स और सेल्स जो है जनरेट हो सकें। तो इस पर आपको ध्यान देना होता है। तो इंगेजिंग कंटेंट बनाना है, इंगेजिंग पोस्ट्स बनाने हैं, लगातार रखना है, कंटिन्यूस रखना है ताकि ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकें। और भी जो विजुअल मीडिया डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ आपको काम करना है, उनसे चीज़ें सीखनी है ताकि आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके और बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। साथ ही साथ क्योंकि सोशल मीडिया पर आपका काम है तो इसके जो एल्गोरिदम्स हैं चेंज होते रहते हैं, इस पर नई नई चीज़ें आती रहती, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, तो इससे आपको जो है अप टू डेट रहना है और नए नए जो मार्केट ट्रेंड्स आते रहते हैं उनसे आपको अप टू डेट रहना है ताकि आपकी रीच बढ़ सके, ताकि आप ट्रेंडिंग में आ सकें और इससे आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। अब इतना सब करने के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत होगी, तो ऑब्वियस है आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन राइटिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलती है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हैं। अगर आप प्रोडक्ट के लिए आपको बनाना है तो आपको फिर उसके अनुसार लिखना होगा, आपको तरह तरह के आइडियाज़ वहाँ पर लेकर आने होंगे, क्रिएटिविटी लानी होगी ताकि, क्योंकि हर एक जो नया जो भी आप वीडियो या जो भी मैसेज बनाएंगे वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेम ही रहे, तो आपको नए नए आइडियाज़ लिखेंगे, इसलिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे पोस्ट्स भी आपको करने हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बल्कि लोगों को इंगेज करने के लिए बहुत बार अलग अलग प्रकार के पोस्ट्स भी आपको करने होते हैं। ये क्रिएटिव हो सकते हैं, ये फ़नी हो सकते हैं, ये मोटिवेशनल हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट किस तरीके का, आपकी सर्विसेज किस तरीके की और उसके आसपास क्या बनाया जा सकता है, उसका आपको ध्यान देना। क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभाएगी क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा, हर एक चीज़ सिमिलर नहीं हो सकती, तो आपको नए नए आइडियाज़, नई नई तकनीकें जो ढूंढनी होगी, नई नई चीज़ें ढूंढ के लानी होगी, नए तरीके से उस रील को
प्रेजेंट करना होगा, उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना होगा, ये आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। आपको एक टाइम डिसाइड करना होगा कि भाई इतने इतने समय में जो है हमारे कुछ भी पोस्ट जाएंगे या हम इंगेजिंग कंटेंट जो है डालते रहेंगे, तो उस बीच में आपको नया कुछ क्रिएट करना है, उस बीच में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, एडिटिंग हो जाए, शेड्यूलिंग हो जाए, सारा चीज़ आपको ज़रूरी होता है। इस वजह से आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें आप अच्छे होने चाहिए। डेटा एनालिसिस काफ़ी लेट मैंने कहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब तक अपना डेटा एनालाइज नहीं करेंगे कि भाई किस तरीके से आपके पुराने जो कंटेंट है, जो भी वीडियोज़ या आपने पोस्ट बनाए हैं, वो उन्होंने किस तरीके से काम किया है, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की चीज़ें हैं। तो जब आप डेटा एनालाइज करते हैं खुद के द्वारा की गई चीज़ों का, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर अगर इन जगहों पर अगर इंप्रूवमेंट किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो सकेगा, तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमारा कंटेंट जो है लोगों तक पहुँच सकेगा और लीड्स आ सकेगी, सेल्स हो सकेगी। साथ में कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैंने कहा आपको अगर आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है तो बहुत सारे लोगों से आपको बात करनी होगी, बहुत बार आपको इन्फ्लुएंसर्स से रीच आउट करना होगा, बहुत बार आपको आपकी मैनेजिंग टीम से बात करनी होगी, जहाँ पर आपको क्लैरिटी रखनी होगी। और कम्युनिकेशन अगर आपका वीक है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो कम्युनिकेशन पर आपको खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।